नंदी, रास्ते से हट जाओ, मुझे अंदर जाना है। क्षमा करना भगवान, माता ने मुझे आज्ञा दी है कि जब तक मैं स्नान करूं तब तक महल में कोई भी ना आने पाए। मैं गौरा का पति भोलेनाथ हूं, ये आज्ञा मेरे लिए नहीं है। नंदी ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, लेकिन वो बेचारा भी क्या करता, आखिर वो भी स्वामी भक्त है। मैं अब अपने मैल से अपना पुत्र उत्पन्न करूंगी जो मेरी आज्ञा पर खरा उतर सके। दंड बालक,
तुम कौन हो? मेरे मार्ग से हट जाओ, मुझे अंदर जाना है। मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ। मेरी माँ ने आज्ञा दी है कि मैं जब तक स्नान करूं तब तक कोई भी महल में अंदर ना आ सके। अरे बालक, तुम नादान हो और फिर स्वयं शिव शंकर भगवान को अंदर जाने से मना कर रहे हो। मुझे अपनी माता की आज्ञा का पालन करना है। सूर्य इधर की अपेक्षा उधर से निकल सकता है, चंद्रमा अपना मार्ग बदल सकता है, लेकिन मैं रास्ते से नहीं हट सकता। मूर्ख बालक, तुमने हमारी आज्ञा का पालन ना करके
हमारे क्रोध को जगा दिया। तुझे इसका दंड अवश्य भुगतना पड़ेगा। मेरा पुत्र निर्दोष था, तुमने इसके प्राण ले लिए। अब मैं आपसे न्याय मांग रही हूं, मेरे पुत्र को जीवित करें प्रभु। अगर मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी, अपने प्राण त्याग दूंगी प्रभु। शांत हो जाओ गौरा, शांत हो जाओ। हाँ गौरा, अगर किसी ऐसे बच्चे का शीश लाया जाए जिसकी मां जन्म देने के उपरांत अपने बालक से मुख फेर कर सो रही हो, हां, अगर कोई उस बालक का शीश ले आए तो ये बालक जीवित हो सकता है।
पुत्रों, तुम दोनों में से जो भी भूमंडल की परिक्रमा 3 बार लगाकर पहले आएगा, वो ही प्रथम देव कहलाएगा। हे पिताश्री, मैंने आप दोनों की 3 बार परिक्रमा कर डाली। अब आप ही बताइए, क्या माता पिता से भी बड़ा कोई तीर्थ है? अपनी मुसीबत अपने आप बुला रहा है। आप ब्राह्मण होकर मुझसे वाद विवाद क्यों करना चाहते हो? थोड़ी देर बाद आ जाना। अब आप अंदर नहीं जा सकते और ना ही मैं जाने दूंगा।
एक बार कुबेर जी को अहंकार हो गया। भगवान भोलेनाथ को अपने यहां भोजन के लिए आमंत्रित करने आए। भोलेनाथ जी समझ गए कि कुबेर को धन का अभिमान हो गया है। उन्होंने गणेश भगवान को भोजन के लिए कुबेर के यहां भेजा। भोलेनाथ मेरी रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। क्या बात है कुबेर महाराज, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा करना। गणेश भगवान का पेट तो भरता ही नहीं है, अब तो वो मुझे खाने की बात कर रहे हैं। हे भोलेनाथ दया करो, मुझे क्षमा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। वो भी सारे लिए डकार और बचा
महर्षि वेदव्यास के मन में जिस भावना ने जन्म लिया वो कोई साधारण तो नहीं थी। वे जानते थे इस कठिन कार्य की पूर्ति के लिए कठिन परिश्रम करने पड़ेंगे। महर्षि वेदव्यास जी की ये प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए और व्यास जी के विचारों को सुनकर अति प्रसन्न हुए। फिर कहने लगे, भगवान ब्रह्मा जी, आपने मेरा जो मार्गदर्शन किया है उसके लिए आपका जितना भी धन्यवाद करूं कम पड़ेगा।
आज आपकी कृपा से ही मेरी बहुत बड़ी कठिन समस्या का निवारण हो गया है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहे अनुसार वेद व्यास जी ने श्री गणेश जी के हाथों महाभारत की रचना कराई थी। श्री वेद व्यास बोलते गए, वह गणेश जी श्लोकों को संशोधित कर करके लिखते गए। इस प्रकार प्राचीन ग्रंथ महाभारत लिखित रूप में तैयार हुई। मुनिदेव के श्राप से कौच नामक गंधर्व कांपता रहा, लेकिन मुनि का दिया हुआ शाप वापस नहीं हो सका।
मुनिदेव ने गंधर्व कौच की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उसे गणेश जी का वाहन बनने का वरदान दे दिया। पराशर ऋषि के पुत्र गजमुख ने तेजस्वी सूर्य के तेज के समान अपना पासा फेंका तो सारे जगत में प्रकाश फैल गया। मुनियों ने अपना अपना स्थान त्याग दिया। श्री गणेश जी का पूजन सबसे पहले किया जाता है। हमारे सामने गणेश चतुर्थी आती है तो हम व्रत कथा करते हैं। कथा का पाठ व्रत रखकर करते हैं, लेकिन कथा का वर्णन
इस प्रकार है। सिद्धि व सिद्धों के देवता, मैं इस सृष्टि की रचना का वरदान चाहती हूँ। मुझे यही 2 वस्तुएं दान में दे दीजिए। गौरी पुत्र श्री गणेश भगवान सबका मनोरथ सफल करने वाले हैं, सिद्धों को भी सिद्धि देने वाले हैं। भगवान वक्रतुंड 12 नामों से पूजित होते हैं तथा भक्त जनों को अभिष्ट फल देते हैं। शत्रु का भी नाश निश्चित जो
भगवान गणेश जी के चरणों में बैठकर जो भी 12 नाम लेता है, जो कि इस प्रकार हैं: गणपति, विघ्नराज, लंबतुंड, गजानन, दैमातुर, हेरंब, एकदंत, गणधिप, विनायक, चारुकर्ण, पशुपाल और भावात्मज, ये नाम सर्व सुखदायी हैं।